हो सकता है कि हमारे जो बेटर हाफ है, मेरा नंबर और उनका नंबर एंटी हो, और हो सकता है मेरे जो बेटर हाफ है उनका और मेरा नंबर एकदम कंपैटिबल है। ये भी समझना जरूरी है मयंक जी कि एक नंबर दूसरे से कितना कंपैटिबल है। बर्थ की वजह से भी इंसान कितना ही मेहनत कर दे, प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल आती है। तो एक बहुत ज्यादा मेहनत करना या बेटर डायरेक्शन में मेहनत करना, इन नंबर्स की आपस में बन रही है कि नहीं बन रही है। तो कुछ रिश्तों में प्यार दिखता है, कुछ में नोकझोंक दिखती है। अपने अंदर ही पूरी जिंदगी एक जंग लड़ते रहो। अगर तो इन दोनों की आपस में बनती है, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मयंक जी, ये है क्या? बेसिकली डेट ऑफ बर्थ नंबर्स हैं, ठीक है। नंबर्स जो आप जन्मे और आपको ऊपर वाले ने एज अ ब्लेसिंग दे दी। अब इसका रूप, इसका असर आपके ऊपर पड़ता है, आपके जीवन पे पड़ता है। अगर आज मैं आपको ये नंबर्स बता दूं, ठीक है, हर नंबर की भूमिका बता दूं, साथ साथ ये भी बता दूं कि किस नंबर की किससे बनेगी और किससे नहीं बनेगी, तो आप जीवन में ये समझ पाओगे कि आपको दिक्कत क्यों आ रही है, आपकी किसी रिश्ते में क्यों नहीं बन रही है, और आप किसी लाइन ऑफ बिजनेस या जॉब में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हो। ये सब नंबर्स का ही खेल है, मात्र डेट ऑफ बर्थ से। कैसे पता? ये क्या कुंडली देखा जाता है या कुछ और होता है इसमें? नहीं, देखो इसमें तो मैं कुंडली को लाती ही नहीं, मैं इसमें पकड़ती हूँ 9 नंबर और जो हमारे 9 ग्रह हैं उनको। अच्छा। हाँ जी, इनकी भूमिका, इनके तौर तरीके, इनका रवैया, जिससे निकला इंसान का तौर तरीका, उसका रवैया और उसकी सोच, ये सब इन नंबर्स का प्रभाव है। क्या बात है, यानी कि एक एक नंबर जो होता है वो आपकी लाइफ को बताता है कि आप कैसे इंसान हो। बिल्कुल। आप कुछ कंडक्टर और बता रही थी, इसके बारे में बताइए। हाँ जी, मैं ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कैसे कैलकुलेट होते हैं वो तो बताऊंगी, लेकिन आज कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताऊंगी, एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी आपको, जिससे कि आपकी पूरी ऑडियंस को ये बात हमेशा के लिए याद रह जाए। मैं हमेशा चाहती हूँ कि अगर हम लोग पॉडकास्ट में कोई टॉपिक करते हैं, आपके पॉडकास्ट में ना सामने वाले को बहुत ज्ञान मिलता है, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से आज ज्ञान दे कि उनके जहन में ये बैठ जाए, तो वो जीवन में सही तरीके के रिश्ते जोड़ पाएं, सही नंबर्स को समझ पाएं, सही काम में जा पाएं, और ये भी सेल्फ एनालिसिस करें कि मेरे साथ मेरी डेट ऑफ बर्थ की वजह से ये क्यों हो रहा है, और उसे फिक्स कैसे करना है, इसका सोल्यूशन भी दूंगी। क्या बात है, यानी कि किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ से पहले तो आप हमें स्टोरी बताएंगी या पहले कंडक्टर? पहले आपको स्टोरी बताऊंगी। अच्छा। लेकिन उससे पहले ड्राइवर कंडक्टर का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ड्राइवर होता है मूलांक, यानी कि मूल, यानी कि मैं। तो जिस डेट पे आप जन्मे हो 1 से लेकर 31 तक, उसे सिंगल डिजिट में लाना है। एग्जाम्पल, कोई जन्मा है 11 तारीख को, तो उसका मूलांक ड्राइवर हुआ 1 + 1 2। कोई जन्मा है 5 तारीख को, तो उसका मूलांक हो गया 5। कोई जन्मा है 19 तारीख को, तो उसका मूलांक हो गया 1 + 9 = 10, सिंगल डिजिट में 1। तो ये हुआ मूलांक, मूल, मैं। मूला हो गया। इससे पता लगता है कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, वो सोचता कैसा है, वो चलता कैसा है जिंदगी में, उसे भाग्य से क्या मिला, ये पता लगेगा आपके भाग्यांक से, यानी कि कंडक्टर। कंडक्टर क्या हुआ? आपकी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल, जिसमें डेट आई, महीना आया और साल जुड़ा। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है लेट्स से 11 फरवरी 2002, तो 1 + 1 प्लस फरवरी का 2 प्लस 2002 का 2 बार 2, तो 1 + 1 + 2 + 2 + 2, ये टोटल बना आपका कंडक्टर। तो कितना हो गया? 2 4 6 8, 8 बन गया इनका कंडक्टर। हो गया। बराबर। ठीक तो है। ड्राइवर कंडक्टर की हमें क्लैरिटी मिल गई। क्लियर। ड्राइवर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ आगे की पकड़ो, कंडक्टर आपका भाग्यांक, आपका भाग्य आपको क्या दे रहा है, भाग्य में लिखा के क्या लाए हो, वो डेट ऑफ बर्थ का हो गया टोटल आपका कंडक्टर या भाग्यांक। यहाँ तक हम क्लियर हैं। अब शुरू करते हैं वो दिलचस्प कहानी, जो 1 और 2 और 3 4 to 9 जो है पूरे नंबर्स को कंप्लीट करेगी। अच्छा, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बता तो देते हैं, मैंने कई जगह देखा 1 to 9 आप क्या क्या कैसे कैसे होता है, लेकिन एक डेप्थ नॉलेज जो एक हर एक इंसान जिसको पता ही नहीं है कि मूलांक क्या है, ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है, डेट ऑफ बर्थ से कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो एक एक नंबर को क्लियर समझ सकता है आपकी उस स्टोरी से। बिल्कुल। और इसलिए भी समझना जरूरी है मयंक जी कि एक नंबर दूसरे से कितना कंपैटिबल है, अच्छा, कितना फ्रेंडली है, इन नंबर्स की आपस में बन रही है कि नहीं बन रही। हो सकता है कि हमारे जो बेटर हाफ है, मेरा नंबर और उनका नंबर एंटी हो सकता है मेरे जो बेटर हाफ है उनका और मेरा नंबर एकदम कंपैटिबल है। तो कुछ रिश्तों में प्यार दिखता है, कुछ में नोकझोंक दिखती है। अच्छा, जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं मानते हैं, एंटी नंबर्स, जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, बिल्कुल एंटी नंबर्स,
और जो गरीब रह जाते हैं, एंटी नंबर्स वहां पर भी कैसे? दोस्ती अच्छी नहीं चलती है, बिल्कुल, तो डेट ऑफ बर्थ से क्लेरिफाई करेंगे हम लोग अब। सबसे क्लैरिफाई हो जाएगा। बहुत आप बढ़िया ये है। भी सोचो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 मुख्य नंबर हैं, एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है। अगर तो इन दोनों की आपस में बनती है, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। और अगर ये एंटी हैं, आप अपने अंदर ही पूरी जिंदगी एक जंग लड़ते रहो। अच्छा, सक्सेस की जब बात आती है तो होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते चले जाओ, लेकिन फिर आप बता रहे कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से भी इंसान कितना ही मेहनत कर दे, प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल आती है। तो एक बहुत ज़्यादा मेहनत करना या बेटर डायरेक्शन में मेहनत करना, वो एक अलग चीज़ एग्जैक्टली, होती है। ये अलग चीज होती है। बहुत ही खूबसूरत बात बोली आपने। अब इंसान को कैसे पता लगे मेरे लिए बेटर डायरेक्शन क्या है? जिस नंबर पे आप जन्मे हो, आप उसका काम करो और अपनी मेहनत वहां डालो, और फिर देखो आपका रिजल्ट कैसे आता है। अच्छा, चलिए आप बताइए कि 1 to 9 कैसे, मतलब कि फाइंड आउट करेंगे पहले। तो जैसे पता है, बचपन में दादी नानी कहानी सुनाती थी राजा रानी की। आज वही कहानी मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए एक राजमहल है, बड़ा सुंदर सा। इसके अंदर 9 नंबर जो हैं, 1 से लेकर 9 तक, एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। पहले नंबर पे हैं आपके राजा, यानी कि किंग। नंबर 2 पे हैं आपकी रानी, राजमाता, ठीक है, यानी कि क्वीन। नंबर 3 पे आते हैं आपके राजगुरु, जिनसे सब ज्ञान देते हैं। नंबर 4 पे आते हैं आपके गुप्त आचार्य, एक ऐसे आचार्य जो राजा को गुप्त तौर तरीके बताते हैं, गुप्त खबरें देते हैं, गुप्त तरीके से रणनीति बनाते हैं, बड़े शातिर हैं ये। ठीक है, 5 नंबर पे आते हैं युवराज, यानी कि राजा और रानी के बेटे, होने वाले राजा, पर बालक हैं तो सबके लाडले भी हैं। ठीक है, 6ठे नंबर पे आते हैं शुक्र आचार्य। इनकी ड्यूटी क्या है? महल में नृत्य कला, संगीत कला करना, महल को खूबसूरत बनाना, महल में बहुत सारा सोना चांदी इकट्ठा करवाना, ये इनका काम है। ये खुद भी बड़े खूबसूरत हैं। ओके, ठीक है, फिर आते हैं 7वें नंबर पे राज ज्योतिष। इनका काम क्या है? भविष्यवाणी करना, ज्योतिष देखना, कुंडली देखना, और साथ साथ ऊपर वाले से इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बड़े स्पिरिचुअल हैं ये और नॉलेजेबल भी। ठीक है, 8वें नंबर पे आते हैं आपके महल के वो सिपाही जो हमेशा तैनात रहते हैं, रेडी रहते हैं, जो लेबर वर्क करने हैं, जो तैयार है हार्डवर्क के लिए, लड़ाई करने के लिए, उनका वही कर्तव्य है। ठीक है, और 9 नंबर पे कौन आया? 9 नंबर पे आए आपके सेनापति, जो उस सेना का संचालन करते हैं। ओके। अब 1 से लेकर 9 तक इनकी क्वालिटीज भी वैसी हैं। और 0 नंबर पर क्या होगा? 0 नंबर है आपका लूप, क्लोज Okay. लूप, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, बेकार एकदम। शून्य। इसलिए आपने देखा था मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मैंने कहा था 0 अंक को कहीं पर भी मत लाओ, क्योंकि उसकी भूमिका नहीं है। अब जो 1 नंबर का राजा है वो क्या करता है? लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व करता है। 2 नंबर पे जो रानी है वो क्या करती है? ममता है, भावना है, इमोशन है, और साथ ही साथ आलीशान तरीके से रहती, कंफर्टेबल है। 3 नंबर पे जो राजगुरु है, महाज्ञानी, बहुत ही बढ़िया ज्ञान है, जब ये बोलते हैं लोग इनकी सुनते हैं। 4 नंबर पे जो शुक्र, हमारे जो गुप्त आचार्य है 4 नंबर पे, वो क्या है? शातिर, बड़े ही शाने जिसे हम बोलते हैं। 5 नंबर पे जो बालक है वो क्या है? बड़ा ही सीधा साधा, ना किसी से भेदभाव, ना किसी से मनमुटाव, सबकी आंखों का तारा। क्यूरियस रहेगा ये? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा, बालक है, सवाल पूछेगा, अच्छे सवाल पूछेगा। ठीक है, 6 नंबर पे मैंने बताया शुक्राचार्य को है आपकी चमक धमक पसंद। 7 नंबर वाले नॉलेजेबल और बहुत ही शांत, चुप, अपने में रहने वाले। कैसे होते हैं ज्योतिष पंडित? वैराग्य की तरफ, बिल्कुल। 8 नंबर वाला बहुत ही मेहनती, डिसिप्लिन्ड और हार्डवर्किंग। और 9 नंबर वाला कैसा है? जो कमांड लेता है, जो बोलता है मैं इन लोगों को अपने हिसाब से चलाऊंगा, लीडर और उसके फॉलोअर, सेनापति। ठीक है, अब हमें ये नंबर की भूमिका पता लग गई, बिल्कुल, और उसके हिसाब से इनके हाव भाव भी पता लग गए कि लोग कैसे होते हैं। पहले नंबर